आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 100 किलोग्राम की एक कार है जो 9 मीटर प्रति सेकंड के अधिकतम वेग से 30 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है। तब सड़क तथा कार के बीच अधिकतम घर्षण बल का परिमाण हमें निकालना होगा कि उनके बीच घर्षण बल का मान कितना होगा। ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शंस में 1000 न्यूटन, 706 न्यूटन, 270 न्यूटन या 220 न्यूटन के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले कार की कंडीशन हमने ले ली कि कार हमारे पास है जिसके लिए उसका द्रव्यमान अगर हम m करें, m लिखे हैं तो ये उसका जो भार होगा वो mg के रूप में होगा। mg के रूप में भार होगा, किसी समतल सड़क पर मौजूद है, वो समतल सड़क पर है तो प्रतिक्रिया बल यहाँ पर उसके क्या निकलेगी, अभिलंबवत निकलेगी, तो r के रूप में हमने उसे ले लिया। ठीक है, इस बीच अगर वो आगे की तरफ जा रहा है, कार आगे की तरफ बढ़ रही है, तो बढ़ते हुए कार के लिए जो उसकी गति होगी वो उस दिशा में होगी, उल्टी दिशा में। तो घर्षण बल का परिमाण जो होगा वो कहाँ होगा, घर्षण बल का परिमाण सामने की तरफ होगा, इसलिए घर्षण बल का परिमाण हमने रख लिया F के रूप में सामने की तरफ। अब हमने यहाँ पर देखिए साइड में एक वृत्ताकार पथ बना रखा, ठीक है, जहाँ कार की कंडीशन को अगर हम दिखाना चाहें तो कार कुछ इस तरह से यहाँ पर है, ये हम समझ लेते हैं। वृत्ताकार पथ के लिए अगर उसके केंद्र को हमने O से प्रस्तुत करा तो उसकी त्रिज्या को हम यहाँ पर देखेंगे कि त्रिज्या कितनी बनेगी। त्रिज्या को हम यहाँ पर लगभग कुछ इस तरह से यहाँ तक ले लें तो इसे हम स्मॉल r के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक, ये कार तक की जो दूरी है वो स्मॉल r के रूप में है। अब कार के लिए जो उसका वेग होगा हम किसी एक नियत दिशा पर अगर दिखाएं तो मान लीजिए एक नियत दिशा पर उसका वेग v है। ठीक है, इस दिशा में घूमते हुए अगर हम उसके अभिकेंद्र बल, उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की बात करें तो अभिकेंद्र बल का परिमाण कितना होगा। ये अभिकेंद्र बल के लिए उसकी दिशा हमने दे दी जो त्रिज्या अंदर की ओर होगी, तो इसे हमने बता दिया इस तरह से, और मान यहाँ पर होगा स्मॉल m v स्क्वायर बटे जो त्रिज्या है वो स्मॉल r, तो हमारे पास हो गया। अब हम प्रतिक्रिया बल की बात करते हैं तो प्रतिक्रिया बल r का मान यहाँ पर है mg के बराबर, इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पहला तो ऊर्ध्वाधर भार नीचे की तरफ प्रतिक्रिया बल के रूप में हो गया, ये पहली कंडीशन हमारे पास थी, क्यों, ऊर्ध्वाधर चीज़ों में देखा हमने। तो दूसरा हम देखें क्षैतिज रूप में, तो क्षैतिज रूप में कौन कौन से बल लग रहा है उस पर, तो अभिकेंद्र बल लग रहा है। अभिकेंद्र बल का परिमाण कितना, एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, वृत्तीय पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल जो लग रहा है, अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, कार और सड़क के मध्य जो घर्षण बल है उसके बराबर मान, तो एफ के मान के बराबर होगा। एफ यहाँ पर क्या, ये हमारे पास सड़क होगी और सड़क और यहाँ पर जो टायर है के मध्य जो घर्षण बल है उसे बताया गया है। ठीक, तो इस तरह से एफ का मान यहाँ पर हुआ। घर्षण गुणांक के रूप में एफ का मान हम देखें तो एफ और आर मिल करके क्या बनाते हैं, एफ और आर मिल करके एक परिणामी बल बनाएंगे। यहाँ पर परिणामी बल को अगर हम प्रस्तुत करें पी से, ठीक है, पी से प्रस्तुत करें और अभिलंब के साथ इस पी का बनाया हुआ कोण लैम्डा अगर होता है तो हम जानते हैं कि टेन लैम्डा का मान जो होता है, टेन लैम्डा का मान वो किसके बराबर होता है, घर्षण गुणांक के मान के बराबर होता है। ठीक है, इतना हमारे पास हुआ। फिर इसे ही क्या लिखा जा सकेगा, इसे हम लिख सकते हैं एफ बराबर म्यू आर के रूप में। ठीक है, कार के लिए एक वृत्तीय पथ जो है, वृत्तीय पथ को उससे सुरक्षित पार करना है, तो सुरक्षित पार करने के लिए जरूरी होगा अभिकेंद्र बल का जो मान है, अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर बटे हमने स्मॉल आर के रूप में ले रखा, इसका मान या तो बराबर हो या छोटा हो किसके मान से, घर्षण बल के मान से, और यही एफ हमें घर्षण बल के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो घर्षण बल अगर हमें देखना है यहाँ पर तो एफ का मान देखना होगा, तो एफ का मान एक तरह से चलिए बराबर ही कर देते हैं हम। तो एम का मान हमारे पास कितना है, एम का मान 100 किलोग्राम दिया है कार के लिए उसका द्रव्यमान, वी हमें दिया है 9 मीटर प्रति सेकंड, तो 9 का हमने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर, और उसके अलावा नीचे क्या दिया है, जो त्रिज्या है उसकी, जिस वृत्ताकार पथ में वो घूम रहा है 30 मीटर की त्रिज्या है। अगर हमने इस सभी मानों को हल करा तो एफ बराबर यहाँ पर आएगा 81 100 बटे यहाँ पर बनता है 30, शून्य गया यहाँ पर गया, ये बनेगा 270। तो एफ का मान या घर्षण बल का मान हमारे पास जो सड़क और कार के मध्य या सड़क और टायर के मध्य लग रहा है वो कितना मिल रहा है, 270 न्यूटन के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा एफ के रूप में। ठीक, तो 270 न्यूटन हमें किस ऑप्शन पे मिल रहा है वो हमें देखना है, तो वो किस ऑप्शन पे मिल रहा है, वो मिल रहा है सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन हमारे लिए सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।